आज आप कलमा पढ़ ही लीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी विचारधारा जो है ना वो राहुल गांधी वाली हो चुकी है पूरी। जो भी विचारधारा मैंने मेरे कंटेंट में मैंने कहा है मोहम्मद सुअर की दुकान, आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी लड़का अरेस्ट हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद शहजाद ब्रिटेन में अरेस्ट हुआ, 11 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद नासिर खान बलात्कारी। तो अरे भाई मोहम्मद नाम होता है, अजमेर शरीफ का नाम लेके मोहम्मद साहब। अजमेर में न्यूड फोटो शूट हो सकता है, अजमेर में रेप हो सकता है, और मैंने अजमेर लिकर शॉप बोल दिया तो मैंने बुरा कर दिया। जज साहब के मुंह पर वो आतंकी टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान को आपने बेल दिया तो कोर्ट के साथ साथ इसको तो जलाएंगे, साथ में कोर्ट भी जला देंगे। कुरान कहता है फिरका परस्ती गुनाह है, आप फिरका परस्ती करते हो। जिहाद बताए, फूक जिहाद और पेशाब जिहाद, पता नहीं क्या क्या बताए, मुझे तो सुन के भी हंसी आ रही है। मैडम को भी ये नहीं बताओ कि जिहाद का मतलब क्या है? बिल्कुल पता है, कुरान में कहाँ लिखा? वही तो मैं कह रही हूँ स्कॉलर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर गुनाह हो रहा है, तो कर कौन रहा है? तो ना करे मुसलमान। वो अंजुम खान नाजायज बच्चा इस्लाम के हिसाब से गोद में लेकर के आका की बुराई कर दी, पहले खुद आका की हो जाए ना तब मेरे को बोलेगी। ये तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर जो विवाद था, इसमें भी आपने इसको जिहाद से जोड़ने की कोशिश की अपने अलग अलग बयानों से। अभी हालिया में पकड़ाया नहीं, मैं जिहाद से इसको जोड़ना नहीं चाहूंगा। जिहाद शब्द की जो अवधारणा पूरी अलग हो गई। हाँ, इस तरह के वाक़े आए हैं। देखिए मैं बहुत नहीं किया जाता, लेकिन उसको जिहाद से मैं राहुल गांधी के मानसिकता के लोगों की बहुत कदर करती हूँ। उसके बाद फिर हमने नहीं ऐसे कैसे ना नहीं अब मैं आधा अधूरा क्यों बताऊँ आपको? जो 41 दिन अदरक और लहसुन भी नहीं खाते हैं जी, और वहाँ का प्रसाद वो लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आकर मंदिर एक तो सबसे पहले कि स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही क्यों है? दूसरा कि मंदिर के बोर्ड में, कमेटी बोर्ड में क्रिश्चियन क्या कर रहा है? कर क्या रहा है भाई? वो जुबान से गैंग रेप किया जाता है और ऐसे ऐसे चित्र भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पे कि तू इसके लिए बनी है। दूसरी बात है कि अगर कोई वाकई में प्रॉफेट मोहम्मद का फॉलोअर है तो नासिर खान बलात्कारी नहीं करता। इसका मतलब है कि ये मुसलमानों की भीड़ में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच और अपनी आवारगी को पूरा करने के लिए इस्लाम को सामने रख करके अपनी अश्लीलता पूरी कर रहे हैं। लिखा है कि हर अब्दुल एक जैसे होते हैं, कोई भी अब्दुल अलग नहीं होता। दिखा दीजिए। ये भी लिखा है, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। नहीं मैं कह रही हूँ अब्दुल ऐसा दिखा दीजिए जो अच्छा होता है। इस्लामिक देश पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद ने यहाँ तक कह दिया, जिसको भारत के मुसलमान, युवा मुसलमान सबसे ज्यादा सुनते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ एक आदमी नहीं उठा कि उसने प्रॉफेट मोहम्मद को कैसे नाउजुबिल्लाह जाहिल बोला। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स गाल के थक गए, लेकिन कहीं पर भी नाजिया को आज तक नमाज पढ़ते देखा नहीं गया। पहला, इबादत जो होती है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किया। इबादत दिखावे की चीज नहीं है। ये आपने जो कलावा बांध रखा है इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हो? हराम है? हराम है ना? सुन लीजिए, हराम है पहनना या नहीं? हराम है या नहीं? सुन लीजिए एक मिनट, एक जो हाफिज कुरान है वो इतनी डीपली नहीं बता सकता जितनी डीपली आप बता रहे हो। तो आप तो कहते हो मैं साधारण, तो साधारण ही बात बताइए ना, साधारण ही बात बताइए ना। उस बच्चे ने, उस कैमरामैन ने कलावा पहना है, देखो बेटा तुम हराम हो स्कॉलर साहब के हिसाब। इस्लाम में हराम है, आपको यही नहीं पता मैंने बोला क्या है? जिहाद कि किसी भी तरीके से आपको इस्लाम कबूल करवाना है, उठाओ तलवार और पहनाओ आपको सलवार। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जन्नत क्या है? याशी की जगह है, ये भी बहुत वायरल हुआ है। औरत खेत है, कहीं से भी घुस जाओ, ये भी वायरल हुआ है, जो मौलाना साहब ने खुद कहा है, खुद मदनी साहब ने कहा है। अब मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें अगर अल कुरान की नहीं है, हमारे इस्लाम की खूबसूरती को अगर ख़त्म कर रहा है, तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन होता है? आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और आप कहती हैं कि एक बड़े आतंकी से उनका नाम जोड़ती हैं। आतिशी मारलेना की मां ने कि अफजल गुरु की फांसी ना हो, उन्होंने कई नेशनल न्यूज़ चैनल्स को बोला है कि अफजल गुरु की फांसी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं। अब दिल्ली के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद
जो अधूरा काम अफजल गुरु का बच गया था वो अब पूरा करेंगी आतिशी मारलीना। सर एक बात बताइए मैडम, अगर अफजल गुरु की एडवोकेट होती हैं तो आप आतंकवादी की श्रेणी मान? एक मिनट, जो जिसने अफजल गुरु का केस लड़ा क्या वो वकील आतंकवादी? और जाकिर नायक भारत देश के लिए खतरा है, मुसलमान नौजवानों के दिमाग को वर्गलाने का एक जरिया है। ये चर्चा कितनी ज्यादा विवादित हो सकती है, आपको सहमत या असहमत भी कर सकती है, ये फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत में दो मौजू शेर से करना चाहूंगा। हीरालाल फलक देहलवी लिखते हैं कि मिलके सब अमन और चैन से रहिए, लानते भेजिए फसादों पर। जिगर मुरादाबादी साहब हैं, वो लिखते हैं उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बाकी जनता जनार्दन जो है वो खुद समझदार है। फिलहाल आज की जो हमारी चर्चा है वो देश के अलग अलग हालिया और ज्वलंत मुद्दों पर है, जिनको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। नाजिया इलाही खान जी हैं, जो एक हाथ में जिनके रुद्राक्ष नज़र आता है और एक हाथ में इस्लामिक किसी आयत का टैटू उन्होंने गुदवा रखा है, वो नज़र आता है। अलग अलग डिबेट्स में उनका दावा रहता है कि भाई मैं तो इस्लाम परस्त हूँ और 5 वक्त की नमाजी भी हूँ, इस तरह के दावे हैं। लेकिन तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स इन्हें इस्लाम से बाहर करने का दावा करते रहते हैं। तमाम इनके खिलाफ फतवे जारी होने की भी बातें होती हैं, लेकिन फतवा हुआ नहीं। फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और बीजेपी की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन की हैसियत से। दूसरी तरफ हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, अलग अलग टीवी डिबेट्स में आपने इनको देखा होगा, बहुत चर्चित और विवादित चेहरा भी हैं, तौफीक उस्मानी साहब हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ जी। शुरुआत नाजिया इलाही खान जी आपसे। आपका एक हालिया कोट, पहले गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, फिर गुस्ताखे बीफ की सज़ा का नारा, अब गुस्ताखे मुस्लिम बलात्कारी का नाम लेने की सज़ा, मॉब लिंचिंग जिसका शिकार मैं हो गई। इतनी सज़ाएं क्यों हैं नाजिया इलाही खान के लिए? कन्हैया का गला नहीं रहता गया, गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा का नारा दे करके एक माहौल क्रिएट तो किया गया, एक डरावना, एक हॉरर माहौल। आज से नहीं, पिछले 78 साल, हम तो 78वें साल की में एंटर कर चुके हैं। और एक कहीं ना कहीं एक समुदाय है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग है जो सच बोलने वाले, संवैधानिक बात करने वाले, सनातन धर्म के फेवर में बात करने वाले, सनातन धर्म के देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करने वाले लोगों के ऊपर चढ़ करके उनके हलक में उंगलियां डालकर कहता है कि तुमने अगर संवैधानिक बात कही, तुमने अगर सनातन धर्म को अच्छा कहा, तो बस हम तुमको डराएंगे गुस्ताख के रसूल की सजा सरतन से जुदा का नारा दे करके। अब मेरा सवाल आता है कि भाई आखिर मुसलमान पुरुष जब बलात्कार करते हैं तब क्यों नहीं नारा होता है, तब उनके खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी होता है, तब उनके लिए उनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होती है, उनका सरतन से जुदा क्यों नहीं होता है, उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं होता है, उनके लिए 1000 FIR क्यों नहीं होते हैं? मैं बताता हूँ आपको। सरतन से जुदा की बात तब आती है जब आप कहती हैं कि हिंदू भी फिर मोहम्मद सुअर की दुकान लिखेगा, अजमेर लिकर शॉप खोलेगा। इस तरह की बात जब आप करती हैं मोहम्मद साहब के नाम पे, तो इस्लामिक स्कॉलर इस पर कोट करते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद साहब के नाम पर प्रोपोगेंडा कर रही है, बीजेपी के इशारे पर चल रही है और एक खास तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रही है नाजिया इलाही खान, और इस्लाम छोड़ने को तैयार भी नहीं है। आज आप कलमा पढ़ ही लीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी विचारधारा जो है ना, नहीं, जो भी विचारधारा हो चुकी है पूरी, जो भी विचारधारा हो, देखिए मेरे कंटेंट में मैंने कहा है मोहम्मद सुअर की दुकान, आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? नहीं, आपने मोहम्मद साहब क्यों लगाया? आपका कोट मैं नाजिया जी मेरी मोहम्मद साहब क्यों लगाएंगे? आपका मोहम्मद साहब क्यों लगाएंगे? मैं बता रहा हूँ नहीं, नाजिया जी, मैंने आपका कोट हू बहू पढ़ा पहले, उसके बाद मैंने कहा कि उनका कहना है कि मोहम्मद साहब को इन्होंने, तो मैंने उनका कोट किया। मेरा व्यक्तिगत नजरिया यहाँ पर नाजिया जी,
मोहम्मद अवैस बलात्कारी, मोहम्मद खैबर बलात्कारी, ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी लड़का अरेस्ट हुआ, 3 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद शहजाद ब्रिटेन में अरेस्ट हुआ, 11 साल की बच्ची का रेप किया। मोहम्मद नासिर खान बलात्कारी। तो अरे भाई मोहम्मद नाम होता है। इस दुनिया का कोई भी मुसलमान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह सिर्फ मोहम्मद कभी नहीं बोलता है। मोहम्मद नाम का कितना ही तिहाड़ जेल में चोर चक्का होगा। तो अब मतलब मोहम्मद नाम नहीं ले सकते, और अगर नहीं ले सकते तो भाई कोई भी मोहम्मद को बलात्कार करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, चोरी सवारी करनी ही नहीं चाहिए, मोलेस्टेशन करना ही नहीं चाहिए, नाम की आबरू रखो। नहीं, वो कोट तो करते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक नाम है, लेकिन अजमेर शरीफ का नाम लेके, मोहम्मद साहब का नाम लेके अजमेर में नाजिया तो बस अजमेर में प्रोपेगेंडा ही कर रही हैं। अजमेर में न्यूड फोटोशूट हो सकता है, अजमेर में रेप हो सकता है, 5 चिश्तिया तिहाड़ जेल में रह सकते हैं, और मैंने अजमेर लेकर शॉप बोल दिया तो मैंने बुरा कर दिया। ठीक है, लेकर बुरा है कि आपने गुनाह कर दिया। 10 सितंबर को आपको पुलिस उठा के ले गई ईश निंदा मामले में, और आप पे धाराएं ठोकी गई, 299, 353, 362 ये धाराएं ठोकी गई। वकील नूर महविश, आप बहुत अच्छे से जानती हैं उनको। तो मैं तो नहीं जानती उसको। ठीक है, नहीं जानती हैं आप, लेकिन फिलहाल उन्हीं के आरोपों का, हाँ ठीक है, आप उन्हीं के आरोपों का, उन्हीं की FIR का सामना कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ऑर्डर पढ़िए। नहीं, ऑर्डर मैंने पढ़ा, ऑर्डर अभी मैं पढ़ के बैठा था, वही मैं बता रहा हूं। जज साहब ने ऑर्डर में साफ लफ्जों में कहा है कि ये अरेस्ट बिल्कुल भी इलीगल है। साफ लफ्जों में जज साहब ने कहा है कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 का आप बिल्कुल भी डिसोबे नहीं कर सकते, वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो क्या हो गया? अपना हटगर्मी दिखाने के लिए, अपने कलेजे के सुकून के लिए मेरे घर पर चले आए, पत्थर मार दिए। कोर्ट के परिसर में नारे तकबीर का नारा लग गया। कोर्ट के परिसर में चापड़, छुरी और छोटी छोटी वो फोल्ड करने वाली कैंची लेकर के पहुंच गए। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्या? और कोर्ट ने मुझे 2 घंटे में बेल दिया, 2 घंटे में, विद इन 2 आवर्स। और अभी ऐसा हो गया कि कोर्ट परिसर से, जेल से निकलती हैं बाहर तो तमाम उग्रवादियों की भीड़ आपको घेरने की कोशिश में थी। जज साहब के मुंह पर वो आतंकी टुकड़े टुकड़े गैंग ने कहा कि अगर नाजिया इलाही खान को आपने बेल दिया तो कोर्ट के साथ साथ इसको तो जलाएंगे, साथ में कोर्ट भी जला देंगे। एक्स IPS ऑफिसर और TMC के विधायक हुमायूं कबीर के बगल में बैठ करके मुसलमानों ने कहा कि उसका गला काट करके हम मरने को तैयार है, लेकिन उसका गला काट देंगे। तो ये जो असंवैधानिक स्टेटमेंट TMC के MLA के बगल में और एक्स IPS ऑफिसर के बगल में बैठ करके दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। ये तो अच्छा नहीं किया जा रहा है। हमीदुल रहमान क्या बोल रहा है, TMC का विधायक, कि जहां शरिया माना जाता है वहां शरिया इंसाफ सभा लगता है। कैसे लगेगा इंसाफ सभा? भैया तुमने 77 साल में खुद तो माना नहीं सही से अल कुरान और इस्लाम को। कुरान कहता है मजार परस्ती गुनाह है, आप मजार में जाते हो, माथा टेकते हो। कुरान कहता है फिरका परस्ती गुनाह है, आप फिरका परस्ती करते हो। कुरान कहता है कि आप सिर्फ एक अल कुरान से रस्सी से बंधे रहिए। आप शरिया ले आते हो, आप सही अल बुखारी ले आते हो, आप बहिश्ती जेवर ले आते हो, आप कहां से मौलाना तारिक मसूद पाकिस्तान वाले को ले आते हो, मौलाना तारिक जमील को ले आते हो। क्यों ले आते हो? क्योंकि वो 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता है, इसलिए ले आते हो। जबकि हमारे अल कुरान में कहीं पर भी 72 वर्जिन हूर का जिक्र नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो हम लोगों को? तो ये प्रोपेगेंडा है हर एक संवैधानिक इंसान के उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनने का। और मैं चुप नहीं होने वाली। ऐसा एक नहीं, ऐसे 5 FIR मेरे ऊपर हुए हैं, और जिस दिन 5 करोड़ भी हो जाएंगे ना तो भी नाजिया इतने ही तेवर में रहेगी। फिलहाल आऊंगा नाजिया जी आपके पास। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। तमाम इस्लामिक मुद्दों पर इनकी राय अक्सर वायरल होती रहती है। नाजिया जी का वक्तव्य आपने सुना जी, वो वाकये से भी आप पूरी तरह वाकिफ हैं जो चर्चा अभी विवाद छिड़ा था। इनके उस वक्तव्य को जब मोहम्मद के नाम से सुअर की दुकान को कोट किया गया जब, तो तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना था कि भाई मोहम्मद साहब का तो अपमान हो गया है। क्या अपमान हुआ है मोहम्मद साहब का? सीधा सवाल पहली बात तो ये कि नाजिया जी को ये पता होना चाहिए कि इसका नाम लेना भी हराम है इस्लाम में। और दूसरी बात ये, क्या एज ए मुस्लिम नाजिया जी मुझे आप बता सकते हैं कि कितने मुसलमान सुअर खाते हैं? जैसे आपने नाम लिया कि सुअर की दुकान, मुझे बताइए किस एरिया में मुस्लिम में या किस दुनिया के किस कंट्री मुस्लिम में कि सुअर का गोश्त मुसलमान बेचता है?
आप बताइए, जब आप नाम जोड़ रहे हैं, आप ये भी नहीं, उनका ये कहना है कि हिंदुओं को मोहम्मद नाम नहीं मोहम्मद वो नहीं है। आप ये बताइए ना, आप उस चीज से उनका नाम जोड़ रहे हैं मुसलमान का, जिस चीज को हराम बताएं। आप नाम जोड़िए ना, मोहम्मद का नाम चोरी से जोड़िए, डकैती से जोड़िए, किसी भी चीज से जोड़िए, लेकिन उस चीज से क्यों जोड़ रहे हैं जो हराम है? आप सुअर का नाम कैसे लगा? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि दुनिया के किसी भी जगह कहीं किसी मुसलमान ने उसकी दुकान खोली है सुअर की, या लिखा हो उसकी दुकान के आगे। आप अपनी तरफ से जब आपत्तिजनक बात जोड़ेंगे तो विरोध होना जायज है, विरोध तो होगा उस बात का। और फिर आप कहते हो कि मेरा विरोध, अरे आप नाम जोड़ो, लेकिन ये सोच के जोड़ो कि एज ए मुस्लिम आप बोल क्या रहे हो, आप कह क्या रहे हो। लेकिन आप सिर्फ आपको अपना प्रोपेगेंडा अपनाना है, आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो आपने मोहम्मद नाम जोड़ दिया। अगर कोई मुसलमान नाम रख के दुकान खोलता है तब भी आपको आपत्ति होती है, वो तो आपके भगवान का नाम है भाई, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन तब भी आप, अगर कोई कचौड़ी की दुकान भी खोल ले राम का नाम रख के, तब भी आपको ऑब्जेक्शन है कि राम का नाम रखा क्यों। अगर मोहम्मद रखे कचौड़ी की दुकान खोले तो तब भी आपको ऑब्जेक्शन है कि मोहम्मद रखा है, हम जाएंगे नहीं दुकान पे। अरे भाई आप चाहते क्या हो यार देश में? आप देश को ले जाना कहां चाहते हो? पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो या बौद्ध कंट्री हो, कहीं भी मोहम्मद साहब का कोई विरोध नहीं करता, मोहम्मद साहब के बारे में गलत नहीं बोलता, सिर्फ इंडिया के अलावा। क्योंकि इसकी राजनीति आज के टाइम में मुसलमानों पर टिक गई आके। सारी राजनीति जो है आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर टिकी है, इंडिया की, और कुछ नहीं है। आप मुसलमान शब्द निकाल दो इंडिया की राजनीति से, मैं देखता हूं कि सरकार बना ले, कोई नहीं बना सकता। अरे आपको सरकार बनानी है, जो करना है आपस में करो ना, हमारा नाम का इस्तेमाल करके क्यों करते हो? मैं नाजिया जी से क्वेश्चन कर लेता हूं, आप ये बताइए कि आप मुसलमानों को सुअर के साथ जोड़ रहे हैं, ये हराम नहीं है? आप बता दीजिए कि कोई दुनिया की एक दुकान बता दीजिए, या किसी दुकान छोड़िए, आप मुझे ये बता दीजिए कि दुनिया में एक भी आदमी ऐसा जिसने अपने नाम के आगे सुअर लगा रखो या सुअर की दुकान पे खड़ा हो दिखाओ आपको, वो मुसलमान ही नहीं है जिसको आप दुकान जोड़ रहे हैं उसके नाम से। ये कैसा एजेंडा है? मुझे तो समझ से बाहर है। ठीक है, उस्मानी साहब के सवाल का जवाब लूंगा। एक कोट और मैं ऐड ऑन करूंगा इनके वक्तव्य में। क्रिकेटर शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान का कोट एक हालिया बहुत वायरल हुआ था। उनका कहना था कि अगर नबी के शान में गुस्ताखी होने पर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपका ईमान मर चुका है, और अगर आपका ईमान जिंदा है तो नाजिया की तत्काल गिरफ्तारी करवाइए। हो गई, अंजुम खान खुश हो गई। इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान सुअर की दुकान कहीं पर भी नहीं खोलता। वाकई में कैसे खोल सकता है? हमारे लिए हराम है, बिल्कुल हराम है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हमेशा इस मुसलमानों के सेंटिमेंट को बहुत कद्र किया गया है, बहुत इज्जत दी गई है। और हमारे भारत में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो सुअर खाते हैं, ऐसे लोग हैं जो सुअर खाते हैं। अब आती है बात कि जब आपके मज़हब का और आपके सेंटिमेंट का इतना ख्याल रखा जा रहा है, तो गाय के गोश्त की बोटियां तोड़ करके आने वाला महादेव ढाबा के गल्ले में बैठ करके हिंदुओं को खाना परोसने वाला, वो भी तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है हिंदू का। हिंदुओं के गली कूचों में गोरू के गोश्त की दुकान और झालर बना करके उसकी बोटियां लटकाना, कबाब गर्मा गर्म सीख में डालना और उसको सेकना, और सुगंध जो है वो मंदिरों तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तालियां, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी को आराम से जब मलाइंग करो और जब किसी की जुबान को बंद करवाओ तो कह दो इसने सुअर बोला, इसने फलाना बोला, इसने धमाका बोला। आप क्या कर रहे हो? पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो ना। अरे आप तो इस्लाम नहीं मान रहे हो। आज तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL नहीं किया कि हमको इस्लामिक पनिशमेंट भी चाहिए। शरिया मानेंगे क्योंकि जिन्ना ने बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। वक्फ बोर्ड मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। हलाल सर्टिफिकेशन मानेंगे क्योंकि जिन्ना ने बनाया था। जरा अल कुरान के इस्लामिक पनिशमेंट को भी तो मानो ना, क्यों नहीं मान रहे हो? मानना चाहिए। आप महादेव ढाबा खोलेंगे, आप दुर्गा माँ ढाबा खोलेंगे और गाय गोरू की बोटियां खा खा करके घर से आएंगे और हिंदुओं को थाला परोसेंगे। उनके धर्म का आघात नहीं हो रहा है क्या? बड़ा बुरा लग गया, मैंने कुछ बोल दिया और वो भी मैं फिर से दोहरा रही हूं कि झुट्टे हैं वो मुसलमान जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं।
मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है। मैंने मोहम्मद नाम होता है और मुसलमान इंसान का नाम होता है जो रेप भी करता है, जो चोरी भी करता है। जो ऐसे मोहम्मद नाम के कितने आरोपी हैं जो जेल की हिरासत में हैं, जो इस भारत में कितने ही मोहम्मद नाम के चोर चोट्टे हैं जो जेल के अंदर है। इस दुनिया का, सिर्फ भारत का क्यों, इस दुनिया का एक भी मुसलमान नाउजुबिल्लाह मोहम्मद साहब को मोहम्मद नहीं बोलता। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ही बोलता है। अब देखिए, किसी के खिलाफ एक औरत है, चलो अब उसका जुबान बंद करना है, नुपुर का बंद कर दिया, टी राजा को अच्छे से समझा दिया, अब नाजिया बची है, इसके लिए तो गल्फ से भी फतवा नहीं आ रहा है, जमायतुल उलमाए हिंद भी फतवा नहीं निकाल पा रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको घेर लेते हैं सब मर्द मिल करके और एक हिजाबन को खड़ा कर देते हैं कि इसने कंप्लेन किया है और इसको टारगेट बना लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। चलिए, आपने ये तिरुपति बालाजी मंदिर का जो जिक्र किया है, बीफ टेलो और लार्ड के वहाँ गोवंश, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो अंजुम खान के इशारे पर जो सारे मुसलमान अभी लुंगी उठा उठा करके नाच रहे हैं नाजिया के खिलाफ, तो ये अंजुम खान को मुसलमान मानते हैं? अब अंजुम खान के बच्चे को मुसलमान मानते हैं? सबूही खान को तो ऑन एयर न्यूज पे कह दिया गया कि तुम्हारा बच्चा शिवम दुबे से शादी कर चुकी है, तो मोहम्मद शब्बीर हो गया है शिवम दुबे क्या? क्योंकि वो तो ब्राह्मण है भाई, वो तो ब्राह्मण है। और सूरह अल बकरा के हिसाब से जब तक अगर इंटर रिलीजन में शादी होती है, दोनों दूल्हा दुल्हन जब तक हम कलमा नहीं होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, शहादा नहीं पढ़ते, तब तक निकाह जायज ही नहीं होता। निकाह जायज ही नहीं होता। अमन तो बिल्लाह हम पढ़ ही नहीं सकते हैं दो लोग बैठ करके। वो अंजुम खान नाजायज बच्चा इस्लाम के हिसाब से गोद में लेकर के आका की बुराई कर दी। पहले खुद आका की हो जाए ना, तब मेरे को बोलेगी। चलिए, अंजुम खान को लेकर आपने अपना वक्तव्य दिया। फिलहाल आपका जिक्र जो था ये तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर जो विवाद था, बीफ टेलो और लार्ड वहाँ मिला, बीफ टेलो जो गौवंश के तेल से वो प्रसाद बना, इस तरह की बातें हुई। लेकिन आपका कहना है कि इसमें भी आपने इसको जिहाद से जोड़ने की कोशिश की है अपने अलग अलग बयानों से। एक कंपनी को ठेका दिया जाता है, वो कंपनी वहाँ से लड्डू सप्लाई करती है, बाद में रिपोर्ट आती है सीएमएस की, उसमें रिपोर्ट में ये सामने आता है कि ये लड्डू जो है इसमें गौवंश है। इसमें जिहाद की उत्पत्ति आपने कैसे की है, पहले ये समझाइए, आगे के सवाल फिर आपसे। मुझे एक बात बताएं कि मुझे जो इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, थूक जिहाद हुआ था कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ है? मूत जिहाद हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी हालिया में पकड़ाया नहीं, मैं जिहाद से इसको जोड़ना नहीं चाहूंगा। जिहाद शब्द की जो अवधारणा पूरी अलग हो गई। हाँ, इस तरह के वाकये आए हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जिहाद से मैं राहुल गांधी के मानसिकता के लोगों की बहुत कदर करती हूँ, बहुत इज्जत आप मुझे तमगा दे सकती हैं। ठीक है, राहुल गांधी मानसिकता जब आप निष्पक्ष बात करोगे तो आपको राहुल गांधी मानसिकता, एंकर हो, रिपोर्टर हो, चैनल हो, मैं ऐसे मानसिकताओं की बहुत इज्जत करती हूँ। और राहुल गांधी अंकल जी की भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। सबकी इज्जत होनी चाहिए लोकतंत्र में। मैं तो कहूंगा कि सबकी इज्जत हमने थूक जिहाद का एकदम अच्छे से देखा, वो भी एक नहीं देखा, अभी आज सुबह में भी दिखाया है कि जूस बना रहा है मौसमी का और उसमें थूक डाले जा रहा है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। उसका पूरा वीडियो पूरे न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग चला। फिर मूत जिहाद हमने एक सातरागाछी का कलकत्ता का देखा था, वो लांचा का वहां पर जो गुलाब जामुन के कंटेनर में मूत रहा था। उसके बाद फिर हमने देखा गाजियाबाद में भाई कि मूत को पूरा एक कंटेनर में ही जमा करता था और 2 ml मिला करके हिंदुओं को देता था, पता नहीं किसने किसने पिया होगा भाई। उसके बाद फिर हमने गला रेतो जिहाद देखा, हमने लव जिहाद देखा, अभी बेंगलुरु का 32 बोटियां चल ही रहा है, श्रद्धा की बोटियां चल ही रही हैं। उसके बाद फिर हमने लैंड जिहाद देखा। उसके बाद फिलहाल आप सवाल पे आइए, प्रसाद जिहाद, जो प्रसादम का जिहाद आप चीख के बोल रही हैं, तो उस पे ये प्रसादम जिहाद से कैसे जोड़ रही हैं? नहीं, अब मैं आधा अधूरा क्यों बताऊं आपको? आधा अधूरा आप मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? उसके बाद हमने देखा कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। एक आस्था होती है, एक विश्वास होती है, हम जहाँ मुसल्ला बिछाते हैं वो बहुत पाक मुकद्दस जगह होनी चाहिए। मैं वो चिटिंगबाज मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ जो कूड़े के बगल में रोड पे मुसल्ला बिछा लेता है नमाज पढ़ने के लिए, जिसको जानमाज भी बोला जाता है। तो हिंदुओं की भी आस्था वैसी ही होती है। और तिरुपति मंदिर एक ऐसी मंदिर है जहाँ पर पूरी दुनिया से, विश्व से लोग आते हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं डिवोटी जो 41 दिन अदरक और लहसुन भी नहीं खाते हैं जी, और वहां का प्रसाद वो लेते हैं।
मैं पूछना चाहती हूँ कि आकर मंदिर एक तो सबसे पहले कि स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही क्यों है, दूसरा कि मंदिर के बोर्ड में, कमेटी बोर्ड में कृष्ण क्या कर रहा है, कर क्या रहा है भाई, वो मुसलमान कर क्या रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर का बोर्ड मेंबर का प्रेसिडेंट कौन था, फरहाद हकीम साहब थे, फरहाद हकीम साहब थे। उसके बाद सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई कि अगर दक्षिणेश्वर मंदिर का बोर्ड मेंबर अगर फरहाद हकीम हो सकता है तो जामा मस्जिद का किसी राम को बना दो भाई, किसी लक्ष्मण को बना दो जामा मस्जिद का, टीपू सुल्तान मस्जिद का बोर्ड मेंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको इतना ही भाईचारगी दिखानी है, इनको इतना ही गंगा जमनी तहजीब दिखानी है, एक दूसरे में जुड़ करके गले लग करके रहना है, तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी धड़ल्ले से मेंबर दो, मुतवल्ली बनाओ, और हिंदुओं को भी जामा मस्जिद में बुखारी साहब 10-12 हिंदुओं को भी बोर्ड मेंबर बना दे। वक्फ बोर्ड में 200 मुतवल्ली जो है उसमें 200 और डालिए जो हिंदू रहे, तब ना भाईचारगी समझ में आएगी। पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके घुसते हैं हर जगह, और हर जगह हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर के बैठते हैं, जो हमने प्रसादम के साथ देख लिया। प्रसादम की स्ट्रेटेजी में मानसिकतावश, बकौल नाजिया जी मानसिकतावश वहाँ पर इस तरह के प्रोपेगेंडाधारी बैठाए गए बोर्ड में, जिसके बाद इस तरह की स्ट्रेटेजी ज़मीन पे उतरी। और प्रसादम में जिहाद का जो अवधारणा बता रही हैं नाजिया जी, इस तरह की क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम ने बहुत सारे जिहाद बताए, थूक जिहाद और पेशाब जिहाद, पता नहीं क्या क्या बताए, मुझे तो सुन के भी हंसी आ रही है। मैडम को भी ये नहीं बताओगे जिहाद का मतलब क्या है? बिल्कुल पता है, अगर आपको मतलब पता है, वर्सेस नंबर भी पता है, सूरा भी पता है, बता दो कि अरबा में है, निस्फ में है, सलासा में है, कहां पर है वो भी पता है। आपको सुन लीजिए, पेशेंस रखें थोड़ा। आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि पेशाब जिहाद, कुरान में कहाँ लिखा है थूक जिहाद? वही तो मैं कह रही हूँ स्कॉलर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे गुनाह हो रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ। इसलिए किए हुए हैं ताकि देश का माहौल बिगड़ सके। तो कर कौन रहा है? एक दूसरे से नफरत ना करे मुसलमान, अच्छा ना करे मुसलमान, अरे करता क्यों है मुसलमान, करता क्यों है मुसलमान, ना करे मुसलमान, ना करे मुसलमान, करता ही क्यों है, फिर करता ही क्यों है, पकड़ा भी जाता है, बेइज्जत भी हो जाता है। उस्मानी साहब, जहां तक जिहाद की अवधारणा जो है, जो कॉन्सेप्ट है, अर्थ मैं समझ पाता हूँ, स्वनियंत्रण, अपने अंदर कंट्रोल रहने का एक नियम बनाने की अवधारणा। ना गलत, गलत। अब ये कहनी है कि दो मतलब में जिहाद, कुरान में एक सबके दो मतलब होते ही नहीं, इनको ये भी नहीं पता है। बिल्कुल नहीं, जिहाद के प्रकार अलग है, जिहाद के प्रकार बिल्कुल वैरायटीज है, बिल्कुल वैरायटीज है। एक बात, एक शब्द की वैरायटी कैसे हो जाएंगी? ये बिल्कुल वैरायटीज है, साफ तरीके से लिखा हुआ है, साफ तरीके से लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति। चलिए आप जिहाद का मतलब स्कॉलर है, वही बताएंगे, वो पहले बताएंगे। आपकी एक अलग अवधारणा है। आप देखिए प्रियांक जी, मैं मानती हूँ और मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मेरा अल कुरान बहुत खूबसूरत है। मेरे अल कुरान में जहाँ जहाँ पर प्यारे नबी की बात लिखी हुई है, वहाँ वहाँ पर औरतों को प्रॉफिट मोहम्मद कितनी इज्जत दिया करते थे उसका भी जिक्र हमने पढ़ा है। ठीक है, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे रसूल की सबसे पहली बीवी थी, वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस चलाया करती थी। आज औरत को बोला जाता है, अवैसी खुद बोलता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। ठीक है, बीबी सफिया है, वो तलवार लेकर के जंग में खड़े हो जाया करती थी। अरे मैं नहीं बोल रही, कुरान बोल रहा है मेरा। इस्लाम के लिए वो तलवार लेकर के खड़ी हो जाती थी। आज क्या बोला जाता है, हिजाब में घर में रहो। ठीक है, जहां पर हमारे कुरान की पहली आयत और पहला वर्ड इकरा का आया, एडुकेशन, और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये तक कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ, एक एग्जाम्पल दे दिया। तो फिर एडुकेशन पर किस मौलाना ने 77 साल में बात किया है? जुमा की नमाज में इस पूरे भारत में खुतबे में किस मुफ्ती और किस इमाम ने यह खुतबा दिया कि अपनी अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता करवाओ, जितना पढ़ें उतना अच्छा है? मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। मैं मान रही हूँ कि मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर इस्लाम को नाउज़ु बिल्लाह एक बदनुमा धब्बा बनाने की कोशिश में ये अपने जिहादी, तालिबानी, टेररिस्ट और
हाफिज सईद जैसी मानसिकता को पूरा करने के चक्कर में इस्लाम को बदनाम करने पर तुल चुके हैं। जहां एक तरफ प्रॉफिट मोहम्मद अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, महिलाओं को उठाकर नजर से ना देखा करते थे, वहां महिलाओं को भर भर पेट गालियां दी जाती हैं, जुबान से गैंगरेप किया जाता है और ऐसे ऐसे चित्र भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पे कि तू इसके लिए बनी है, इस चीज के लिए बनी है। तो ये तो अगर सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, तो सबसे पहली बात है कि जुबान से तो गाली ही नहीं निकलेगी, निकलेगी ही नहीं। दूसरी बात है कि अगर कोई वाकई में प्रॉफिट मोहम्मद का फॉलोअर है तो नासिर खान बलात्कार ही नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर उसने पक्के ईमान से और सच्चे इस्लाम से अगर उसने एक बार भी अपनी जिंदगी में जुमा की नमाज खुतबे के साथ पढ़ी होती और खुतबे में सही चीजें सिखाई जाती तो नासिर खान कादिर खान बलात्कार ही नहीं करता, कभी नहीं करता। इसका मतलब है कि ये मुसलमानों की भीड़ में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी अश्लीलता का नंगा नाच और अपनी आवारगी को पूरा करने के लिए इस्लाम को सामने रख करके अपनी अश्लीलता पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और आपने अभी इस्लाम की एक व्याख्या की, एक अलग व्याख्या की, लेकिन आपके कल मैं ट्विटर आपका चेक कर रहा था, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, आपके करीब मैंने 150 पोस्ट देखे। 150 पोस्ट में लगभग सभी पोस्ट इस्लाम की, 90% पोस्ट इस्लाम की बुराइयां और सनातन के। लो भैया, अल कुरान में कैंची डाल, अच्छा ठीक है, इस्लाम की बुराइयों से पटा पड़ा है आपका ट्विटर या अलग अलग इंस्टा अकाउंट या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप एक्टिव हैं आपके। लेकिन जो आपने अभी इस्लाम की अच्छाइयां बताई, क्या एक भी पोस्ट आपका एक इस्लामिक होने के नाते, इस्लाम धर्म अपनाने के नाते एक भी समर्थन में कोई पोस्ट है आपका? हाँ बिल्कुल, कंटेंट पढ़ा कीजिए, कंटेंट पढ़ा कीजिए। मैंने एक मौलाना साहब है, वो अल कुरान को धागे से, रस्सी से बांध करके, खैंची डाल करके वो पूछ रहे हैं अल कुरान बताओ ये शादी मुकम्मल होगी कि नहीं होगी, ये शादी अच्छी है कि नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह, ये तो आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हो। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्या ये इस्लाम है? क्या कुरान की ये इज्जत जायज़ है हमारे इस्लाम के हिसाब से? अगर ये मौलाना सही कर रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर गलत कर रहा है तो ब्लास्फेमी का केस ठोको इसके ऊपर, कहो सरतन से जुदा होगा तेरा, क्योंकि वो तो पूरे अल कुरान की बेइज्जती कर रहा है, रस्सी में बांध करके कैंची से लटका दिया है उसको। अब एक मौलाना साहब ने अभी 12 रबी अव्वल, 12 वफात वाले दिन, मदीना मनव्वरा का केक बनाया है, वो भी मैंने पोस्ट किया है, और मदीना मनव्वरा के केक पर वो मोहम्मद लिखा है और ऊपर में उसने पूरा तजदीद और जबर डाला है, ठीक है, स्वाद भी डाला है, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और छुरी से काट रहा है। तो मैंने ऊपर कंटेंट में लिखा है कि ये जो ये कर रहा है, क्या ये इस्लाम के हिसाब से जायज़ है? और अगर नहीं जायज़ है, अगर ये गुनाह कर रहा है तो ठोको ब्लास्फेमी का केस, करो इसका सर तन से जुदा। तो सब चुप हो जाता है, फिर कहता है नाजिया चुप हो जाओ, नाजिया चुप हो जाओ, मतलब नाजिया सच बोलती है तो नाजिया ही चुप हो जाए। आपने ये भी तो लिखा है कि हर अब्दुल एक जैसे होते हैं, कोई भी अब्दुल अलग नहीं होता। दिखा दीजिए, ये भी लिखा है। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ अब्दुल ऐसा दिखा दीजिए जो अच्छा होता है। और आपने ये भी लिखा है कि हिंदू को काफिर बोलने वाले मुस्लिम हिंदू के देवी देवता के नाम से पैसा कमाना हराम नहीं लग रहा है, अब बेशर्मी की हद पार हो गई है। इसमें भी टारगेट आपका है एक समुदाय विशेष पे। अब आप इस पे जस्टिफिकेशन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक नैरेटिव तो क्रिएट हो रहा है। देखिए, अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, क्रिएट हो रहा है, एफआईआर हो रहे हैं, कोर्ट मुझे बेल दे रहा है, कोर्ट मुझे सिक्योरिटी भी देगा, कोर्ट स्टे भी लगाएगा। मेरे लिए संविधान तो है ना भाई। इस्लामिक देश पाकिस्तान में तो मैं नहीं हूँ। इस्लामिक देश पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक मसूद ने यहाँ तक कह दिया, गूगल में चेक कर लीजिए, कि प्रॉफिट और आयत पढ़ करके कहा है मुफ्ती तारिक मसूद ने, जिसको भारत के मुसलमान, युवा मुसलमान सबसे ज़्यादा सुनते हैं, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउज़ु बिल्लाह, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये मुफ्ती तारिक मसूद ने बोला है। और कल मैं पाकिस्तानी चैनल पर इसी मुद्दे को लेकर के बैठी थी, और मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ एक आदमी नहीं उठा कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद को कैसे नाउज़ु बिल्लाह जाहिल बोल दिया, अनपढ़, मतलब इलिटरेट कैसे बोल सकता है। पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई नहीं आ रहा सरतन से जुदा करने के लिए। अब आपने कहा है कि हिंदुओं, मैंने ये बात लिखी है कावड़ यात्रा पर, उस पर भी मैं आ रही हूँ, मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। महादेव का नाम रख लेते हो, दुर्गा माता ढाबा रख लेते हो, शिव ढाबा रख लेते हो, कृष्ण ढाबा रख लेते हो, फिर बोलते हो ये तो काफिर है।
बोलते हो भाई? सूरह अल काफिरून है हमारे में सूरह अल काफिरून है भैया। तो जब तुम काफिरून को मान ही रहे हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, ठीक है, तो जब तुम उनको काफिर मान ही रहे हो तो फिर उस काफिरों के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा क्यों जला रहे हो? नहीं जलाना चाहिए, अपना नाम रखो ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है छुपाने में? आज नाजिया इलाही खान सर ऊंचा करके बोलती है कि वो नाजिया इलाही खान है। अपने सवाल पे मैं एक तथ्य और ऐड ऑन करूंगा। 5 वक्त की नमाजी आपको बिल्कुल बताती हैं, और अभी आपके जो शीर्ष पोस्ट हैं 3, उसमें आप एक में गणेश जी की प्रतिमा में नजर आ रही हैं, और एक में आपका अलग अलग देवी देवताओं के साथ आपकी 2-3 पोस्ट हैं, महादेव के साथ भी है, आपकी मंदिर जाते हुए भी है। लेकिन लोग, आपके समर्थक और विरोधी, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल के थक गए, लेकिन कहीं पर भी नाजिया को आज तक नमाज पढ़ते देखा नहीं गया। तब ये एक अवधारणा निकल के आई, तब लोग कहने लगे कि नाजिया से बीजेपी ने भाई कहा है कि तुम बोलती रहो बस कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, पढ़ती हो या ना हो, जिससे एक नैरेटिव क्रिएट हो कि मैं तो इस्लामिक और इस्लाम में रहकर यहाँ प्रोपेगेंडा चलाऊंगी। पहला, इबादत जो होती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में किया करते थे। इबादत दिखावे की चीज नहीं होती है। पहला, मैं आवेसी नहीं हूँ, या वो टाइट जीन्स पहन करके अंडरवेयर का लेस दिखाने वाले वो मुसलमान पुरुष नहीं हूँ मैं कि रोड पर नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। नमाज मेरे चैम्बर में, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चैम्बर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, बजाफ्ते मैंने नमाज की जगह रूम बनाया हुआ है जिसमें किसी का एंट्रेंस नहीं है, जिसको साफ भी मैं खुद ही करती हूँ, किसी भी सर्वेंट को नहीं बोलती हूँ साफ करने के लिए। दूसरी चीज़ कि इस्लाम मानने वाले जो 5 वक्त वज़ू करते हैं, जो महिलाएं करती हैं, वो नेल्स नहीं रखती हैं, वो फाउंडेशन आईलाइनर नहीं लगाती हैं, जो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना होता है। अब दूसरा, अब नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं मुल्ला मौलवी हूँ। ये स्कॉलर को समझना पड़ेगा कि वो क्यों कैमरे के सामने आता है। ये स्कॉलर को समझना पड़ेगा कि अभी भी असर की नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज का वक्त जा रहा है, ठीक है। तो नमाज एक तो दिखावे की चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने देवी देवताओं की बात कही, तो हमारा अल कुरान ही कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। क्योंकि मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं भारत की पुत्री हूँ, तो इसलिए मैं सारे धर्मों को लेकर के मैं चलना चाहती हूँ। अब आती है तीसरी बात कि मेरी तस्वीर कैसे आपको नहीं मिली नमाज और अफ्तार की। हमेशा वायरल होती रहती है कि देखो ये अफ्तार कर रही है, देखो ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। नमाज पढ़ती हुई तस्वीर आपकी नहीं, अफ्तार करती हुई, नमाज पढ़ती हुई तस्वीर तो होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो हराम का काम कर रहे हैं। नमाज पढ़ते हुए मैं किसी को बोलूंगी अब मैं जा रही हूँ रुकू में, तुम मेरा फोटो खींचो, ये तो मैं नहीं कर सकती। अब एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इबादत और ज़कात और फितरा ये छुपा करके किया जाता है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है, तो वो मैं करती हूँ। तो इबादत जो है, इबादत की तस्वीर डाल देना, एक संदेश दे देना आवाम को कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर एक कोई सेलिब्रिटी अगर तस्वीर डालता है तो एक आवाम को संदेश जाता है कि भाई नमाज ये पढ़ रहे हैं। तो तमाम स्कॉलर्स इस मंशा के साथ भी फोटो डालते हैं कि आवाम को संदेश जाए कि भाई नमाज मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, यूथ को संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की तस्वीर डालना, इबादत करना, इबादत का प्रचार करना हराम है इस्लाम? देखिए, अभी मैडम ने बड़ी सारी बातें बताई और मौलाना से लेके स्कॉलर तक सबको जाहिल बता दी। नहीं, मैंने जाहिल कहाँ बोला? सुन लीजिए, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने जाहिल बोला ही नहीं है। जाहिल का मतलब कि उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है आपकी जितनी। नहीं, मैंने कहा स्कॉलर जो है वो को भी बोला। देखिए सुन लीजिए, तारिक मसूद ने ये बात बोला है भाई, आप पहले सुन लीजिए पूरी। तारिक मसूद ने ये बात बोला है। आप एक मिनट, आपने सारी बातें बताई कि इस्लाम में ये चीज नहीं। इस्लाम में आप मुझे बताइए कि इस्लाम में आप नमाज पढ़ते हो, ये आपने जो कलावा बांध रखा है इसको पहन के नमाज पढ़ सकते हो? खोल के पढ़ती हूँ, हराम है ना? खोल के पढ़ती हूँ। सुन लीजिए, हराम है पहनना या नहीं है या नहीं? आप एज ए मुस्लिम बताइए मुझे। नहीं, अब तो आप पकड़ाए हैं, अब तो आप पकड़ाए हैं, अब आप सही जगह पे आए हैं। इस्लाम में पर्दा है या नहीं है?
सर पे दुपट्टा अब आप सही पकड़ाए हैं, अब आप सही पकड़ाए हैं। देखिए आप अभी डिबेट में बैठी हैं, चाहे तो आप दुपट्टा रख के भी कर सकती हैं, कर सकती है, यस और नो। डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। आपको देखिए आपने मुझे, मैंने डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी, एकदम आप मुझे रखने दीजिए ना, आप जवाब देना, आपने सवाल देना, आप जवाब देना, गुस्सा नहीं करना, जवाब देना। गुस्सा मैं कर रही हूँ, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है। मैं भी मुस्कुरा रहा था जब आप बोल रहे थे, तो मैं भी मुस्कुरा रहा था। आपने कहा कि इस्लाम में सारी चीजें आपने गिनाई कि नमाज को आप शो ऑफ नहीं कर सकते, ज़कात को शो ऑफ नहीं कर सकते, फित्र को शो ऑफ नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें शो ऑफ कर सकते हैं। क्या इस्लाम में पर्दा नहीं है औरतों के लिए? क्या इस्लाम में बताइए नहीं आया? पर्दा का मतलब बताइए। एक मैं सारी चीजें आप डिटेल में बताऊंगा, हालांकि आप विद्वान हैं, आपने सारी चीजों की, और आपने जो तारिक मसूद के बारे में कहा, आपको भी पता होना चाहिए कि जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब पे कुरान नाजिल हुआ था तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखी थी। कहाँ से आई नॉलेज? कैसे उनको? बाबा ये तारिक मसूद बोल रहा है, आप जाइए ब्लास्फेमी का केस कीजिए उसके ऊपर। मतलब नहीं समझे आप? उसने ये कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कुरान नाजिल हुआ, क्योंकि वो आसमानी किताब है। ये गलत बोला ना, खुदा ने उनको हुक्म दिया, उन्होंने सारी डिटेल बताई, उन्होंने लिखा, फिर भी उनको नॉलेज ही। आप बारीकी से नहीं बता रहे चीज को, आप बारीकी से बताइए ना। इस्लाम में हर चीज को बारीकी से बताया गया है, लेकिन आप जो बरबली चीजें हैं ना, जिससे एजेंडा चल सकता है, वो चीजें बता रहे हैं। आपने कहा नमाज के लिए, किसने कहा आपको फोटो नहीं खींच सकते? जामा मस्जिद पे नमाज होती, क्या फोटो नहीं खींचते? सारे मीडिया वाले खींचते हैं, हमारे में तो प्रॉफेट मोहम्मद की तस्वीर नहीं है, किसी प्रॉफेट की तस्वीर नहीं है, बिल्कुल भी फोटो नहीं खींचा जा सकता। आपने कहा मज़ारों को कब्रों पे जाने के लिए नहीं आया कि आप जाके दुआ मांगिए कब्रिस्तान में जाके? आया नहीं आया? अबू मरतहद ने, अल्लाह के मैसेंजर अबू मरतहद ने साफ प्रॉफेट मोहम्मद को कहा है। आपने उसकी बात की पर्दे की, क्या आपने सऊदी अरब के खिलाफ एक बार भी आवाज उठाई कि आप क्यों महिलाओं से पर्दा कराते हो अपनी? क्यों उनको नाखून भी नहीं दिखने देते? सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। आवाज उठा, खाली आप यहाँ के मुस्लिम नहीं हो, आप दुनिया के लिए आवाज उठाइए ना, अगर उठाना चाहते हैं तो। देखिए एक चीज को बारीकी से ना लीजिए आप अगर इस्लाम की बारीकी पे जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे उसकी बारीकियों में, और पूरे कर नहीं पाओगे वो सारी चीजें जो इस्लाम में लिखी हैं। तो आप ये कहिए कि जो मेरा मन है मैं वो करती हूँ, मुझे कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। आप ये कहिए कि जो जिसका मन करता है वो चोरी करे, डकैती डाले, जो भी करना है वो उसका मन है, उसके लिए संविधान। और बात संविधान की करते हो, इस्लाम बना तब संविधान थोड़ी था, संविधान आ हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हर आदमी को चलना पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको चलना पड़ेगा। आप थोड़ी ना सिखाएंगे हमें कि भाई मुसलमान को ऐसे चलना है, हिंदू का ऐसे नहीं। आप कुरान की बारीकी अगर समझा रहे हैं तो डिटेल में समझाइए, बिल्कुल बारीकी से। ऊपर की बरबली बातें और एक अलग झूठा एजेंडा मत अपनाइए। आप खुद पूरे आप पूरे फॉलो करो ना नियम इस्लाम के, आप खुद नहीं कर रहे हैं। देखिए तकरीर वो कर सकता है, मैं तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं मौलाना हूं, ना मुझे इतनी डीपली पता है इस्लाम के बारे में। एक मिनट, आप तकरीर करते हो तो आपको पहले खुद को फॉलो करना चाहिए उन नियमों को जिनकी आप तकरीर कर रहे हैं। आप एक भी नियम फॉलो नहीं करते हो, बताइए कौन सा नियम फॉलो करते हो आप? आपका भी वक्तव्य एक बड़ा वायरल हुआ था कि आप नहीं मैं पहले उनका जवाब तो दे दूं, ऐड ऑन कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक कोट आपका वायरल हुआ था कि जितने भी मौलाना हैं वो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, अलग अलग इस चैनल से निकलकर उस चैनल में जाते हैं, पूरे दिन टीवी में ही दिखाई देते हैं, तो ये भाई नमाज कब पढ़ते हैं? इनकी नमाज की तस्वीर की तो आपने बात नहीं की, लेकिन नमाज को लेकर इनके बहुत वक्त कब मिलता है? तो ये सवाल तो नाजिया पे भी बनता है कि भाई नाजिया स्कॉलर थोड़ी है। आप बात तो सारी स्कॉलर वाली बता पढ़ लेती हूँ, मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ, कज़ा मगरिब की नमाज का मैं बहुत खासा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त बहुत नाजुक होता है, तो मैं खासा ख्याल रखती हूँ। और मैं सुबह फजर की नमाज का खासा ख्याल रखती हूँ। ये दो नमाज का मैं खासा ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि बहुत नाजुक वक्त होता है उसका। बाकी मैं कज़ा पढ़ लेती हूँ, मैं कोई प्रीचर तो हूँ नहीं, मैं कोई मुल्ला मुफ्ती इमाम मुजाबिर पीर बाबा तो हूँ नहीं, मैं एक साधारण लड़की हूँ भाई। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रख रही हूँ, नफिल का जो काम है वो कर रही हूँ, सुन्नत रसूल का जो काम है वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने कहा हाफिज़ कुरान है, एक मिनट आप नहीं बता सकता जितनी डीपली आप बता रहे हो, तो आप तो कहते हो मैं आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुसलमान बेटी को इतना कुछ पता है। आप डीपली मत बताइए, बुरा लग गया डीपली अगर आप जाओगे तो भी आपने पहना पता मुझे है, इसका बुरा लग गया क्या? नहीं आप गलत जाओगे। ये बुरा लग गया क्या? टोपी आपने पहना है, आयतें मुझे पता है। आप जितनी बारीकी से बता रहे हो सारा गलत बता रहे हो। ओह माय गॉड, कुरान हिफ्ज करो, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। मेरे पास कुरान है मंगवाऊं मैं? हिफ्ज करा है, मैंने बोला कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ। स्कॉलर का टैग लेकर के आप बैठे हो, तर्जुमा भी नहीं है, स्कॉलर का टैग लेकर के आप बैठे हो। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं इसलिए स्कॉलर है आप, इस्लामिक स्कॉलर है आप।
है? बताइए सूरह अल काफिर उनकी पूरी आयत बताइए। आप स्कॉलर भी नहीं हो तब भी आप इतने डीपली बता रहे हो, कैसे? मैंने पढ़ा है, कैसे? मैंने पढ़ा है आपने बताइए। क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? मेरा अल कुरान है, मेरी अलहामी किताब है, मैं क्यों ना पढ़ूं? मुझे मुल्ला नहीं चाहिए इस्लाम समझने के लिए। और क्या चाहिए आपको फिर? मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, आपको कुरान मुल्ला नहीं चाहिए। आपको कुरान किसने पढ़ाया? मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया। माँ को किसने पढ़ाया? उसकी माँ ने पढ़ाया। उसकी माँ को किसने पढ़ाया? ओ भाई साहब, किसी ने तो मौलाना ने पढ़ाया होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने पूरे खानदानी से मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए। 100% पढ़ाया होगा। मैं इनका जवाब दे दूं प्लीज? ये हिजाब हिजाब पर बोले, सर पर दुपट्टा वुपट्टा बोले। फ्रांस में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक फ्रांस के कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया था कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। वकील के ऊपर पेनल्टी लग गई। क्यों? क्योंकि वो अल कुरान से वो आयत ही नहीं निकाल कर दिखा पाया जहां पर बुर्का, हिजाब, अबाया, नकाब लिखा हुआ था। सूरह अल-नूर का जिक्र हम लोग रोज सुनते हैं जब भी हिजाब का मुद्दा आता है कि सूरह अल-नूर में लिखा हुआ है हिजाब पहनना। सूरह अल-नूर में लिखा हुआ है जिल्बाब। जिल्बाब का अर्थ होता है लूजर आउटफिट। ठीक है, अब आते हैं कि हमने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। उसमें चित्र मुगल की बीवियों के थे, हिजाब में थे, शरारा गरारा में थे। हमने शाहजहां की बीवियों को देखा है चित्र में, अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक में। जो हिस्ट्री में ऑनर्स करता है वो तो और भी बहुत कुछ देखा होगा। तो हमने तो नहीं देखा नकाब में, हमने तो हिजाब में नहीं देखा, हमने तो अबाया में नहीं देखा। तो जब मुगल भी नहीं मानता था हिजाब, नकाब, अबाया, तो फिर हम क्यों माने? और आप दिखा दो ना कि हिजाब, नकाब, अबाया इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और दूसरी बात कि हमारे इस्लाम में रिवीलिंग आउटफिट पहनना मना है। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे नहीं पहनना है, ये मेरी मर्जी। और जिस दिन मुझे पहनना मुझे पसंद होगा पहनना, मैं पहनूंगी, कोई मुझे रोक भी नहीं सकता है। अब इन्होंने सऊदी अरबिया की बात कही है। सऊदी अरबिया में रिफॉर्मेशन आया और उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ, अभी 13 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि औरतें जो चाहे, जैसा चाहे वो पहन सकती हैं और वो अपने करियर को जहाँ तक लेकर जाना चाहें वो ले जा सकती हैं। बॉडी औरतों की है, वो जितना बच्चा पैदा करना चाहेंगी कर सकती हैं। ये अरब में हुआ है भाई, 13 दिन पहले की बात है। अब ये ईरान बना दें हम क्या भारत को? ईरान ने, जैसे ईरान की सरकार ने कहा कि अब 9 साल की बच्ची का निकाह हो जाएगा। तालिबान बना दें क्या भारत को कि औरत की आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, सर के बाल से पैर के नाखून तक ढका होना चाहिए। 6 साल की बच्ची भी घर से बाहर जाएगी तो किसी मर्द पुरुष के साथ बाहर जाएगी। अब ईरान और तालिबान और पाकिस्तान अगर बनाना है तो खुलकर बोलो कि बनाना है, खुलकर बोलो भाई। हम तो बचपन से यही सोच रहे हैं कि हम संवैधानिक देश में हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये हराम है। वो तो अच्छा है कि आप राहुल गांधी की मानसिकता वाले हैं, आपने कलावा नहीं पहना है। उस बच्चे ने, उस कैमरामैन ने कलावा पहना है, देखो बेटा तुम हराम हो स्कॉलर साहब के हिसाब से। इस्लाम में हराम है, आपको ये नहीं पता मैंने बोला क्या? इस्लाम में हराम है, पूरे सेंटेंस। तो मैंने आपको बोला ना, तो फिर आपने मेरी बात सुनना पसंद नहीं किया क्योंकि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ, इसलिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात नहीं, मैंने क्या बोला कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। मैंने क्या हुआ? ये जब मैं वजू करती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। तो फिर पहनते क्यों? मेरी मर्जी है, आप मेरे फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन लीजिएगा। ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन आप जो नमाज कह रही हैं, अल कुरान नमाज पढ़ती हूँ, अल कुरान साथ में लेके आती हूँ, हर जगह रहती हूँ, अल कुरान मेरे साथ रहती है। कुरान की कोई 5 अच्छाइयाँ आप बता दीजिए कि आपको। अच्छाइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ हैं, बताइए। खूबसूरती ही खूबसूरती है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत करने की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। चर्च में जब देखिए, अभी फिर मुझे याद आ गया कि ये लोग चर्च को भी अनिवार्य बोलते हैं इस्लाम के हिसाब से, पर चर्च के अंदर जो मदर मैरी हैं वही हमारे अल कुरान में सूरह मरियम में। और इस दुनिया की सब लड़कियां, मुसलमान लड़कियां, अपनी प्रेगनेंसी के वक्त में सूरह मरियम ज़रूर पढ़ती हैं, ज़रूर पढ़ती हैं, क्योंकि लेबर पेन में आसानी होती है, बच्चा नॉर्मल पैदा होने में आसानी होती है। तो सूरह मरियम का बहुत ऊंचा रुतबा है हमारे में। अब वही मदर मैरी हो जाती हैं तो लो भैया गाली दे दो, चर्च जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहाँ ईसा मसीह हैं,
हमारे में भी अल कुरान में हज़रत ईसा मसीह का जिक्र है। फिर ये कह देंगे अरे चर्च चली गई, अब तो ये मुसलमान ही नहीं रही। भैया वही ईसा मसीह है जो अल कुरान में है। तो देखिए कुरान इतना खूबसूरत है कि जो कोई भी पढ़ेगा वो सोचेगा कि मुसलमान इतने ही खूबसूरत हो सकते हैं। कुरान पढ़ने, अल कुरान की आयतों को और पूरे 30 पारे को पढ़ने के बाद और पूरे अरबा निस्फ सलासा को पढ़ने के बाद, इवन हम अल कुरान को जब पूरा करते हैं तो खत्मुल कुरान जब पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ने के बाद जो कोई भी मुसलमान से मिलेगा उसका फर्स्ट रिएक्शन यही जाएगा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान होगा। अब वो इंसान नासिर खान बलात्कारी हो जाए तो कैसा लगेगा मन में, कितना बुरा लगेगा। अब वो इंसान आफ्ताब जैसा निकल जाए जो श्रद्धा की बोटियां करता है, अब वो इंसान अफजल गुरु जैसा निकल जाए, अब वो इंसान लश्कर तैयबा निकल जाए, अब वो इंसान जैश मोहम्मद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है। हाफिज सईद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है, मन में कितना बुरा लगता है। अब एक इमाम साहब थे, इमाम रिजवानी, उत्तर प्रदेश के, वो इमामत कर रहे थे उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में और वहीं उनको घर दे दिया गया था। उनकी अहलिया के साथ, बीवी के साथ वो रहते थे। तो आसपास की जो बच्चियां थी वो आती थी उनसे अल कुरान पढ़ने के लिए, दीनी तालीम लेने के लिए। अब वो उन्होंने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, अरेस्ट हो गए। इमाम साहब रेप करते थे और इमाम साहब की अहलिया, बीवी, वो वीडियो करती थी रेप का। दोनों अरेस्ट हुए, पूरा वीडियो लैपटॉप से मिला। प्रॉब्लम तो यही है कि जब आपसे सवाल किया जाता है खूबियों का तो आप खूबियां बताते बताते आपका जो वक्तव्य एंड होता है, नहीं तो मैं 10 मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि इतना खूबसूरत इस्लाम होने के बावजूद मुसलमान ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मैडम आप ये बताइए, खाली ये इस्लाम में होते हैं रेप या किसी और धर्म में भी? देखिए बलात्कार राम रहीम करे उसके मुंह पे थूक है, बलात्कार। अच्छा मैं इस पर भी बात कर दे रही हूँ, मैं इस पर भी जवाब दे रही हूँ। आपने आसाराम का नाम लिया ना, तो सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, आसाराम उसके लिए तो आप सड़कों पर, जो सो रेप करे उसके लिए आप जेल में बिठा के खाना खिलाओ, ये कौन सा? मैं इसका जवाब दे दूं। राम रहीम के मसले पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन मैंने किया था कलकत्ता में, वाई चैनल पे। सबसे ज्यादा उसके खिलाफ राम रहीम और सबसे ज्यादा आसाराम को मिली। एक मिनट मैं आपको, अरे सत्य बता दे, आप मेरे मुंह से तो सुन लीजिए ना। वो तो, ये तो कोड हो जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा कि नाजिया ने ये बात बोला है। आसाराम बापू तो मैं बोलूंगी भी नहीं क्योंकि वो बापू बोलने के काबिल नहीं है। आसाराम के ऊपर जिस बच्ची ने एफआईआर किया था उस बच्ची को आमंत्रित किया था मारवाड़ी समाज ने पश्चिम बंगाल में ऑनर करने के लिए। द स्प्रिंग क्लब कलकत्ता के ईएम बाईपास में द स्प्रिंग क्लब में वो बच्ची आई थी और मेरे हाथ से उसको सम्मानित करवाया गया था। और उस बच्ची के साथ नेशनल न्यूज़ चैनल पर मैंने रिएक्शन दिया था कि ये बच्ची मेरे माथे पर बैठेगी क्योंकि इसने बलात्कारी का सही चेहरा दुनिया के सामने ला करके दिखाया। अब आता है परोल पर बजावते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बलात्कारी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मैं औरत हूं और अपनी जात का सबसे ज्यादा एहतराम करूंगी। परोल नहीं मिलना चाहिए, ना रेमिशन ग्राउंड मिलना चाहिए, ना एक्विटल मिलना चाहिए, ना एड इंटरिम बेल मिलना चाहिए। कठुआ में एक रेप हुआ था 7 साल की बच्ची का मंदिर में, उन्होंने 5 दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, 5 दिन लगातार रेप किया था। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। गुजर की बच्ची थी जो भेड़ बकरी चराती है उनकी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद फिर आरोपी कांग्रेस ज्वाइन कर, कुछ नहीं हुआ उनको, आज भी वो जेल में पड़े। ये बात जो है उसका जवाब यही है कि आपराधिक मानसिकता का, अपराध का कोई धर्म से मतलब ही नहीं होता। जो अपराधी है वो अपराधी है। और दूसरा जो आप कह रही हो कि अभी नमाज की आपने 5 अच्छाइयाँ 6 अच्छाइयाँ जो भी गिराने की कोशिश करी, इस्लाम धर्म की कुछ खूबियां भी बताई, और उस बीच जब लोग ये सुनते हैं तो एक तरफ से आपका वो कोड भी देखते रहते हैं जहां आप लिखती हैं कि सारे अब्दुल एक जैसे हैं, तो सारे अब्दुल तो सारे इस्लाम में, फिर आप तो सारे इस्लाम को एक तरह से फिर तमगा दे रही हैं कि भाई इन पर भरोसा मत करो। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जी, थोड़ा सा धैर्य रहकर सुनिएगा। अगर वाकई में सारे अब्दुल अच्छे होते तो इस भारत की दहलीज पर एक भी बेटी तलाकशुदा ना होती। तो सारे इस्लाम पर सवाल है ये तो आपका। अगर भारत में अगर अब फिर वही मैंने पहले ही कह दिया, धैर्य से सुनिएगा, मैंने पहले ही कह दिया, सारे अब्दुल अगर इतने खूबसूरत होते तो इस भारत के देश में एक भी मुसलमान बेटी का मस्यार ना होता, मुत्ताह ना होता, हलाला ना होता। अगर वाकई में
सारे अब्दुल इतने खूबसूरत मिजाज के होते तो कभी 4 शादी ना करते। एक बिस्तर पर 4 सेक्स टॉय की क्या जरूरत है, एक के साथ रहो ना अच्छा से। अच्छा, ये मेरी जानकारी आप बढ़ाइए, क्या इस्लाम 4 शादियां 5 शादियों की इजाजत देता है? इस्लाम अय्याशी के लिए बिल्कुल नहीं देता है। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो ये यहाँ तक एक इस्लामिक स्कॉलर की बाइट सुन रहा था, उसने कहा था कि अगर आप कहीं जाते हैं कहीं सफर पर, वहां आपने दूसरी शादी कर तो आपको अपनी पिछली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप करके बाद में उसे बता सकते हो। देखिए ये पोक भी करते हैं और जब मैं बोलती हूँ तो फिर आप कहते हैं जिक्र होना जरूरी है। मुझे आपत्ति लगी इस बाइट पे, तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं अच्छा से। मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई बेवा है, तुम्हारी एक शादी हो गई, मान लीजिए आपकी एक शादी हो गई और आप मुसलमान हैं, उसके बाद फिर गाहे बगाहे आपको एक बेवा दिख गई जो बेसहारा है, तो आप उसको निकाह में ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई अनाथ लड़की मिल गई जो बेसहारा है, आप उसको अपनी निकाह में ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई अपाहज दिख गई, आप उसको अपनी निकाह में ले लीजिए। तो ये तरीका बताया गया है कि इस तरीके से किसी की मजबूरी को एक खूबसूरत शक्ल और अपनी इज्जत में और अपने नाम के टाइटल में जोड़ करके आप उसको समाज में इज्जत दे डालिए। ठीक है, ये तरीका बताया गया। पर अब क्या हो गया है, 25 साल 22 साल में मुसलमान लड़का शादी करता है, पहले हिंदू से करेगा। सबसे फर्स्ट उनका जो इन्फेक्शन, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लव एंड अफेयर वो हिंदू से ही होता है। उसके बाद फिर उससे या तो काटेगा उसको और या तो फिर उसको मारपीट करके फेंकेगा और उसके बाद फिर मुसलमान लड़की से करेगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी चीज भी है। एक शादी घर वालों ने करवा दी 22-25 में, जैसे ही 35 का हुआ एक और करेंगे, फिर जैसे ही 55 का हुआ एक और करेंगे। और जैसे जैसे मुस्लिम पुरुषों की, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ जिन्होंने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये सारा घिनौना अपराध किया है, कुछ वो जैसे जैसे मुस्लिम पुरुष की उम्र बढ़ती है उनको बीवी उतने ही कम एज की चाहिए होती है। ठीक है, अब आती है बात, आपने कहा कि जब आप सफर पे जा रहे हो, इंफॉर्मेशन आपकी ये कहां से है कि ये चाहिए होती है? ये कोई तो बताता होगा, कोई तो एडवाइस करता होगा कि मुझे चाहिए। नहीं, आप मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में चलिए, मैं मुलाकात करवा देती हूँ। मैं कई घरों में बताते हैं कि मुझे चाहिए। आदमी आंख से देखता नहीं है क्या? मैं किसी की शादी में जा रही हूँ, 50 साल का आदमी बैठा हुआ है, तो अभी सुनेंगे लोग तो कहेंगे 50 साल का आदमी बैठा हुआ है और 22 साल की लड़की के साथ निकाह हो रहा है, तो मेरी आंखों में क्या मोतियाबिंद है क्या जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं जिस शादियों को अटेंड कर रही हूँ, महिला आई है, याद हो अभी बड़ी चर्चा में रही है। एक सवाल और है, लव जिहाद के वाकये हम लोग ने बहुत सारे देखे। अभी बेंगलोर का वाकया काफी ज्यादा चर्चा में है। महालक्ष्मी नाम की लड़की को फ्रिज में उसके टुकड़े किए गए। अशरफ नाम का जो आरोपी है उसके फरार होकर पश्चिम बंगाल में छुपे होने की, कोलकाता शहर में छुपे होने की बात भी कही जा रही है। इस तरह के तमाम अलग अलग वाकये देखे गए। तो इस तरह की बातें भी हुई, एक शब्द गढ़ा गया लव जिहाद नाम का और कहा गया कि कुछ चंद मुस्लिम स्कॉलर्स इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि भाई हिंदू बेटियों को फंसाओ और उसके बाद उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाओ और उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ, जो सुनने में बहुत व्यथित करने वाली, बहुत आपत्तिजनक लगती है। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट अगर ये शब्द है वजूद में, तो एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इसको लगता है सर आप बारीकी से टीवी नहीं देखते। बाकायदे टीवी में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, एक बड़े हिंदुवादी नेता हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं आप मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, हिंदू लड़कों से, हम आपको नौकरी भी देंगे, आपको रहने के लिए घर भी देंगे, आपका खर्च भी चलाएंगे। हमारा बाकायदे ये कहते हैं हमारा टारगेट है 50 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू करना। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा जिहाद है? ये मुस्लिम जिहाद है, हिंदू जिहाद है, ये कौन सा जिहाद है जो खुले मंच से कह रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर वही काम कोई मुस्लिम शख्स मंच पे खड़ा होकर कर देना तो 200 हिंदू संगठन रोड जाम करके बैठ जाएंगे कि इसको फांसी दो या इसको जेल में डालो। आपके यहाँ तो फतवा जारी हाँ नहीं, फतवा देखिए, फतवा क्या होता है? फतवा होता है, मैडम को ही पता होगा कि इन्फॉर्मेशन है कि हमारे नजर में ये काम गलत है, आप उसको मानो या ना मानो। फतवा कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, ये मैडम को पता है। कोई लीगल नोटिस थोड़ी है फतवा के जेल कर देंगे। हमारी मैं आपको उंगलियों पे आप एक मिनट सर मैं पूरी बात कर दूं। आप अगर कहीं किसी उसमें पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से पूछोगे ना कि ये सही है गलत, टीचर आपको बताएगा ना ये सही है गलत है।
इस्लाम के बारे में जब मौलाना, एक सेकंड सर, और उनके खिलाफ फतवा आ जाता है। मैं बता तो रहा हूँ फतवा के तमाम वाक़ये भाई कुरान में हदीस में जिस चीज को गलत ठहराया, क्या मौलाना उस चीज को गलत बता के आपके पास फतवा नहीं भेज सकते? हाँ या ना? जो उनको गलत लगेगा, अगर आपको उसको मानना है मानो, ना मानना है ना मानो। मान लो मैडम के ऊपर कोई फतवा भेज दे कि जी आप सर ढक के नहीं घूमती, तो मैडम मान लेंगी उनकी बात? कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों? मैं क्यों मानूं भाई? तो फतवा एक नोटिस है कि आप, हमें ये गलत लगा, आपको लगा या नहीं लगा ये आपकी मर्जी है, ये है फतवा, और कुछ भी नहीं है। फतवा के आधार पर समाज से निकाला भी कर दिया। नहीं, देखिए आप मुझे, मैं अब तक के मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे देता हूँ फतवों के, 1000 फतवों की डिटेल दे सकता हूँ कि किसी भी फतवे से किसी को धर्म से बाहर नहीं निकाला। हाँ, नोटिस किया उनको कि भाई आपको ये हमें गलत है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है कोई प्रॉब्लम नहीं। कुरान का नाज़िया जी ने जिक्र किया, कुरान की कई आयतों का जिक्र किया, इसमें एक जो वक्तव्य है वो बड़ा आपत्तिजनक लगता है। काफिर जो है वो कत्ल करने योग्य है, जहां काफिर दिखे उसका कत्ल कर दो। और एक 72 हूरों का सोच करके बोलिएगा, सोच करके बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं आयत पढ़ना स्टार्ट करूंगी। दो अलग अलग वक्तव्य हैं, और एक 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट आया है कि भाई 72 हूरें मिलेंगी, और 72 हूरों को लेकर भी कई इस्लामिक मौलवियों की बाइट, आप बहुत से बयान आप देख सकते हैं कि आपको जन्नत में मिलेगी, और बहुत सारी उन्होंने उसका व्याख्या की है अलग तरीके से। एक 72 हूरों पर और इन अलग अलग चीजों पर, काफिर शब्द पर। देखिए काफिर की प्रेजेंट में जो 2 डेफिनेशन है, एक काफिर की डेफिनेशन है हिंदुवादी संगठनों की, एक काफिर की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कुरान। अब दोनों में बता देता हूं, जो हिंदुवादी संगठन की जो अभी फिलहाल 10 साल में जो इजाद हुई नई डेफिनेशन, वो ये है, हाँ नहीं, इस्लाम मानने का उनका कोई मतलब, जो हिंदू है उसे काट दो वो काफिर है। ये तो है हिंदुवादी संगठनों की 10 साल की डेफिनेशन, जो उन्होंने नई, हाँ ये नई बनाई है उन्होंने, जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, बड़ी चल रही है, वो चर्चाओं में है ये कि काफिर है ये, हिंदू है तो काफिर है, इसे काट दो। ये वाली डेफिनेशन तो उनकी होगी। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग आप आएंगे ना, इस्लाम के अकॉर्डिंग आप आएंगे तो काफिर हम उसको भी नहीं कह सकते जो गैर मुस्लिम है। ये मैडम बता देंगे डिटेल में। हम किसी को अपने जुबान से काफिर नहीं, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है कि हम ये परख सकें कि अगर मरते दम भी उसने कलमा पढ़ लिया तब भी वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, तो हम उसे काफिर किस बेस पे कह सकते हैं? आप मुझे बताइए, हम किस बेस से काफिर कह सकते हैं? हम कह नहीं सकते काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए। इसका मतलब जब काफिर हमारे, जब हमें इस बात की पहचान ही नहीं है कि विषय नहीं सर कोई भी वो एक मिनट सुनिए, जब का कत्ल कर देना चाहिए ये विषय है, जब हम एक मिनट क्या हिंसा को बढ़ावा, नहीं, ये आए ही नहीं कहीं के काफिर का कत्ल। आप कुरान की कोई भी आयत उठाकर सुना दो मुझे जिसमें यह आया है कि काफिर, पहले तो काफिर की डेफिनेशन बताएं और फिर ये बताएं कत्ल किसके लिए आया है। क्या कुरान में काफिर कत्ल करने योग्य नहीं बताया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं बताया गया कि कत्ल तो करना ही नहीं आया कुरान में। कत्ल तो करना नहीं, कत्ल करना कब आया है ये पूरी बड़ी बारीकी से आपको इसको समझना होगा, कब आया कत्ल करना। कत्ल करना तो छोड़ो, अभी मैडम ने एक चीज बता, अभी एक आयत पढ़ी थी 200 उसकी लाइन की, उसमें इन्होंने खुद बताया है कि हम, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जब दोनों का अलग अलग है तो एक दूसरे का कत्ल करने का क्या मतलब बनता है? कत्ल किसका करेंगे, किसका कत्ल करेंगे आप ये बताइए ना। कुरान जहां नाजिल हुआ वहां कितने हिंदू थे जो कत्ल के उन्होंने वो दे दिया, बताइए ना। काफिर की डेफिनेशन बता रहा था मैं मैडम। देखिए अगर मैं बताऊंगा तो मैडम सोचेंगे अच्छा इन्होंने घुमा फिरा के, ये बड़ी बारीकी से बता रही चीजें कि ये खुद बताएंगी कि काफिर शब्द का मतलब क्या है और काफिर शब्द किसके लिए आया है, और काफिर में कब आया है कि आप सामने वाले का, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता या आपके धर्म का नहीं है, उसका कत्ल कर दो। कुरान में कहाँ लिखा है, किस आयत में लिखा है, ये बता देंगे। और दूसरी बात ये, हम तो जो गैर मुस्लिम है उसे भी काफिर नहीं बोल सकते। हमें इतनी परख ही नहीं है कि हम उसको पहचान लें कि कब ईमान ले आएगा, कब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, हम थोड़ी ना बता सकते, हमें इतना इल्म ही नहीं है। तो जब हमें उस चीज का इल्म नहीं तो हम काफिर कैसे बोल दें सामने वाले को? कैसे बोल सकते हैं? काफिर बोल ही नहीं सकते, ये पूछो आप। जवाब का भी बता दीजिए। देखिए 72 हुर का ऐसा है कॉन्सेप्ट, ये जो 72 हुर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये है कि आप कितनी नेकी, देखिए जैसे आपके मजहब में कहते हैं कि राजा दशरथ ने हल चलाया, सीता घड़े से निकली,
हाँ या ना, निकली ना घड़े से। ऐसे ये है कि अगर आप नेकी करोगे, अच्छी नेकी, हूरों का मतलब ये होता है कि आपको फैसिलिटी मिलेगी जन्नत में जाके। हूरों का मतलब फैसिलिटी? हाँ बिल्कुल, फैसिलिटी होता है। हूरों का मतलब ये थोड़ी कि आपको जिंदा औरतें मिल जाएंगी। हूरों का मतलब फैसिलिटी है। हूरों के पसीने में इत्र होगा। देखिए ये तो हमारे नबी के पसीने से खुशबू आती थी, तो उन्हें थोड़ी जुटला सकते। अब जन्नत है तो जन्नत का मतलब क्या है? जन्नत का मतलब है कि दुनिया की हर वो फैसिलिटी होगी वहां कि जो आपको तो आपने दुनिया में यहाँ देखी नहीं होगी। अगर मैं बहुत खुल के बोलूं तो इस तरह की व्याख्या भी की गई है कि टाइमिंग बढ़ जाएगी, उस समय आपकी टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा। ये तो मनगढ़ंत कहानी है, धारणा है, कुरान में इनका कोई जिक्र नहीं है। नहीं, ये बकवास बातें हैं सारी, ये गलत हैं, ये बिना मतलब की बातें, झूठ फैलाया हुआ है। ब्लास्फेमी का केस हुआ उन लोगों के ऊपर? मैडम केस एक मिनट, केस किस बात पर करेंगे आप? क्या बोल रहा है? आप केस इस बात पे कर देते हैं? एक मिनट, हमने इस बात पे केस किया कि आप बार बार काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ते थे। हमने इस बात पे कभी केस किया किसी के ऊपर? कोई भी हिंदू संगठन होकर खड़ा होकर मंच पे कह देता है कि देखिए मुसलमान हमें काफिर बोलते, हमारा कत्ल कर दो। हमने कितने केस किए उन पे? हमने उनके खिलाफ कितने प्रदर्शन किए? आपने एक भी केस डाला उनके खिलाफ? दो शब्दों में पहले आप 72 हूर की व्याख्या दे दीजिए, फिर नाज़िल। 72 हूर का कोई मतलब नहीं, कुछ वो जन्नत की फैसिलिटी है, युवाओं को बरगलाया। हाँ, जन्नत की फैसिलिटी है। जितनी नेकी करेगा, जितने कम गुनाह करेगा, उसको उतनी ही फैसिलिटी मिलेंगी। मौलाना जो है वो बरगला रहे हैं युवाओं को। बरगलाना नहीं, बरगलाना नहीं, वो 72 हूर का ख्वाब मन में पाले रही है। बरगलाना नहीं है, वो इत्र की सुगंध के लालच में रही है। नहीं, लालच देखिए, आप एक बार लालच नहीं, 135 फुट की लंबाई होगी। आप मौलाना से पूछिए, आप गए जन्नत कभी? ये तो जाके पता चलेगा ना आपको कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कैसे कह दूं? कुरान में कैसे कहाँ लिखा है कि भाई यहाँ जाके सारी हाँ फैसिलिटी मिलेंगी? जितने आप नेकी करोगे, जितना आप अच्छाई करोगे, उसकी सारी फैसिलिटी जन्नत में मिलेंगी। हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कुरान में है, फैसिलिटी सारी मिलेंगी। लेकिन हूरों का मुझे ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट में कुरान में बारीकी से कहाँ लिखा है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए, काफिर और 72 हूर पर आपकी व्याख्या क्या है जानते हैं? मैं अपने आप को बहुत लकी और सौभाग्य है मेरा कि मेरे सामने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नाजिया ज्यादा बारीकी से बता देगी, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस्लामिक स्कॉलर तो लोग आपको भी मानते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। आप कुरान को पूरी तरह रट्टा मारने का दावा करती हैं, तो फिर इस्लामिक तो वो क्या प्रॉब्लम है? तो इस्लाम वो तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ा है, जो इस्लाम का विद्वान है, मैं अपने आप को कभी नहीं बोलूंगी इस्लाम। दो डेफिनेशन समझाई थी ना, एक डेफिनेशन मैंने समझा दी, जो दूसरी वाली वो मैडम समझाएंगी, इसलिए मैंने कहा ज्यादा बारीकी से जानते हो आप। आपके मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन फिलहाल आप व्याख्या कीजिए। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 5। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूंगी तो फिर लोगों को लगेगा कि अपने मन से बोल रही है। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 5 अल कुरान। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को मारो। मुशरिकों मतलब जो बुत परस्त होते हैं। मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ो और कैद कर लो और हर जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा करे और नमाज कायम कर ले, ज़कात दीन को मान ले और इस्लाम का रास्ता कबूल कर ले, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बताइए। हाँ, आपने अब मैं नहीं सुन लिया। हाँ, सुन लीजिए। जब ये आयत नाजिल हुई, कहाँ आयत नाजिल, सुन लीजिए मैंने पूरी, मैं आराम से बताऊंगा आपको, पेशेंस रखें थोड़ा सा। जब ये आयत नाजिल हुई और जहां ये आयत नाजिल हुई, पूछना कितने हिंदू थे वहां? किसके लिए आया? वो बुत परस्ती जो वहां करते थे लोग। नहीं, इस्लाम में बुत परस्ती कर रहे हैं भाई। बुत परस्ती करना कहीं इस्लाम में नहीं है। सुन लीजिए, मारो की व्याख्या कर दीजिए। पहले सुन लीजिए, पूरी आयत पढ़ेंगे ना, या बाद में पूरी आयत पढ़ने दीजिए। मारने का मतलब ये है, अगर आपके जान पे बन आए, सुन लेने, जान पे बन आए आपके, काफिर ने कत्ल नहीं करे मुसलमानों के, कितने काफिरों ने कत्ल किए मुसलमानों के? अभी कितने, सुन लीजिए, जब उस वक्त की बुत परस्ती। आपकी एक बात साफ गलत होगी, आपने कहा कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि कत्ल किया जाए या मारा जाए। अब अभी भी कत्ल करने का जिक्र नहीं है। मैडम दोबारा पढ़े, सुना हुआ है, तर्जुमा सुना दोबारा।
आयत नंबर 5 आप अपने में आप इस्लामिक स्कॉलर है, कुरानिक ऐप तो आप में होगा ना, आपके मुंह से इनको सुनाना चाहता हूँ, दोबारा से पढ़िए। कुरानिक ऐप आपके पास होगा ना, कैसे स्कॉलर है भैया, कुरानिक ऐप ही नहीं है आपके पास। मारना भी होता है, किसी को पीट के डराना भी सवाल मेरा था प्रियांक जी, मैं पूरा जवाब दे दूं। हाँ नहीं, मैं इस वक्तव्य का जवाब मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ वो आधा कट जाता है। नहीं, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, बस इस पे मुझे आपत्ति लगी, इस पे ऑब्जेक्शन। एक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया और प्रूफ के साथ क्लियर कर दिया, और ऐसे कई जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा इस्लाम इस बात की भी बात कहता है, साथ साथ इस बात की भी बात कहता है कि जब तक कोई बुत परस्त, जब तक कोई पीगन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मर ना जाए, तब तक आप उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या पता वो कब ईमान ले आए, ठीक है। पर उसी इस्लाम के हिसाब से दाई भी है, अलतकैया भी है, जिहाद भी है, ठीक है। पहले कन्विंस करना है। अब मैं आपसे मिली हूं, इस्लामिक हिसाब से मैं आपको कन्विंस करूंगी इस्लाम कितना खूबसूरत है, इस्लाम में कितनी अच्छाइयाँ हैं, और आपके धर्म की मैं बुराइयां करूंगी कि आपके धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, फलाना है, ढमाका है। मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। दिस इज कॉल्ड अल-तक़ैया। उसके बाद मैं आऊंगी दाई पर, दावत इस्लाम पर। कन्विंस का प्रोसेस खत्म हो गया, आप नहीं माने। उसके बाद मैं आऊंगी दावत इस्लाम दाई पर। अब मैंने आपको दावत इस्लाम दिया, आप मेरे घर आए, सवई ववई मैंने खिला दिया, या बाहर भी मिल लिया मैंने आपसे, उसमें भी मैं आपको कहूंगी कि अब आप मेरा इस्लाम कबूल कर लीजिए। आप नहीं माने, आपने कहा नहीं। क्या इस पद्धति का कुरान में भी जिक्र है इस तरह? ये सही अल बुखारी की बात मैं कर रही हूँ, ये अल कुरान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सही अल बुखारी की बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर जब वो दाई का सिलसिला खत्म हुआ, आप नहीं माने, तब आया जिहाद। जिहाद कि किसी भी तरीके से आपको इस्लाम कबूल करवाना है, उठाओ तलवार और पहनाओ आपको सलवार, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जजिया। अब मान लीजिए आपकी हत्या हो भी गई, जैसे औरंगजेब ने कहा था कि जिसको बुत परस्ती करनी है वो हमको जजिया देगा। अपने धर्मों को मानने के लिए अपना औरंगजेब को जजिया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है कि अगर आपका मृत्यु हो गया, आपने नहीं इस्लाम कबूल किया और आपका मृत्यु हो गया, तो अब आपके घर वाले इस्लामिक दहलीज पर, इस्लामिक मिट्टी पर रहेंगे तभी जब वो जजिया देंगे, ठीक है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर वाकई में मुस्लिम क्लेरिक प्रीचर अपने आप को मुसलमान समाज का एक ठेकेदार बनकर के बैठे हैं, तो उनको हर एक मुसलमान अपराधी के खिलाफ फतवा भी जारी करना चाहिए, और घिनौने अपराधी के खिलाफ उनको बॉयकॉट का एक ट्रेंड भी चलाना चाहिए कि हम इसको इस्लाम में नहीं मानेंगे जो रेप करेगा। अब आती है दूसरी बात, आज तक इस भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में एक भी पिटिशन नहीं गया कि जैश ए मोहम्मद रख करके जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैश ए मोहम्मद इज एन अरबिक वर्ड जिसका अर्थ निकलता है मोहम्मद साहब की सेना। मोहम्मद साहब की सेना, मोहम्मद साहब बेचारे चरवाहे थे, बकरी चराया करते थे, आप बमगोली आरडीएक्स चला रहे हो। वो बेचारे बकरी चराते थे, आप आरडीएक्स चला के कह रहे हो कि आप मोहम्मद की सेना हो। मेरा ये कहना है कि इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब हो चुका है। और 72 हूर की भी व्याख्या कर दीजिए कुछ। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं, पूरे अल कुरान में। वो 135 फूड और वो थूकेगी तो वो बन जाए। हूरों की बात कहाँ से आ गई? क्या ये मौलवियों ने गढ़ दिया इस्लाम को प्रमोट करने के लिए? नहीं, मैं बता रही हूँ, आप प्रैक्टिकली कभी कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ उसके लिए, या जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी कोशिश करें। जो मुसलमान पुरुष पढ़ लिख करके कुछ बनना नहीं चाहते, वो अपने पाड़ा मोहल्ले में अड्डेबाजी करना चाहते हैं, वो मुसलमान पुरुष ऐसे ही खुतबे का इंतजार करते हैं जिसमें जरा चटकारा हो,
तो वो चटखारा आता है 72 वर्जिन हूर। अब सोचिए, वर्जिनिटी मैंने ऐसे बोल दिया तो नजरें झुक जाएंगी मर्दों की कि भाई ये वर्जिनिटी के बारे में बात कर रही है। मौलाना साहब अपने खुतबा में जब 72 वर्जिन हूर बोल रहे हैं तो ये कितनी बेहुदा बात हो गई। असदुद्दीन अवैसी जब लोकतंत्र के मंदिर के पटल पे जब कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, हमारे पीरियड का जिक्र आप क्यों करते हो लोकतंत्र के मंदिर में भैया? औरत के पीरियड्स का जिक्र असदुद्दीन अवैसी करता है, कितना खराब लगता है। अब कुछ मौलाना कहते हैं औरत खेत है, कुछ मौलाना ऐसे भी कहते हैं कि इतनी महिलाओं को बिस्तर में अपने हस्बैंड को संतुष्ट करने की यहाँ तक बाध्यता है कि अगर उस महिला के घर में कोई इंतकाल हो गया, उसकी मदर मर गई हो या कोई भी हो, लेकिन उसको अगर उसका हस्बैंड चाहता है तो उसको उस समय बिस्तर परस्ती करनी होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, बहुत वायरल हुआ था। हाँ, अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला है। जन्नत क्या है, याशी की जगह है, ये भी बहुत वायरल हुआ है। औरत खेत है, कहीं से भी घुस जाओ, ये भी वायरल हुआ है, जो मौलाना साहब ने खुद कहा है, खुद मदनी साहब ने कहा है। अब मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें अगर अल कुरान की नहीं है, हमारे इस्लाम की खूबसूरती को अगर ख़त्म कर रहा है, तो ऐसे मौलानाओं के ख़िलाफ़ क्यों नहीं प्रदर्शन होता है? जो अच्छे लोग हैं, जो मुसलमानों में अच्छे लोग हैं, आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी सोम सलावात वाले लोग हैं, आज भी तहजीब और तमद्दुन वाले लोग हैं, आज भी ऐसे मुसलमान भारत में भी हैं जो अपने आप को वाकई में अशरफुल मखलूकात मानते हैं, ऐसे हैं। तो आखिर वो लोग कहाँ हैं जो ऐसे पाखंडी मौलानाओं के खिलाफ जा करके अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते हैं? ठीक है, क्योंकि वक्त का दायरा है, एक अंतिम कमेंट एक मोहम्मद खालिद शेख हैं, वो लिखते हैं कि नाजिया महज बीजेपी की दलाल है, एजेंट है और कुछ भी नहीं। बीजेपी इसको फंडिंग करती है इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने के लिए। इस तरह के तमाम वक्तव्य आपके खिलाफ लगातार आते रहते हैं, उनको कैसे जवाब देंगे? अपनी बहन को जैसे मोहम्मद का स्लीपर सेल मुस्कान की तरह बना दो, जैसे मुस्कान अलकायदा की थी, आपको भी पैसा आने लगेगा। और नाजिया इलाही खान एक नहीं, कम से कम 1 लाख बार बोल चुकी है कि शायद सीबीआई और ईडी पर भरोसा ना हो तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी साहिबा को बोलिए मेरे घर सीआईडी भेज देने के लिए। अगर अकाउंट से पैसा मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो डालना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि आम आदमी पार्टी के लीडर की हैसियत से भी बैठे हुए हैं, तो एक सवाल आपका आतिशी मारलेना को लेकर, आपने बड़ा विरोध किया आतिशी मारलेना जी का भी। कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को, जब इस वाक़ये को, जब आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और आप कहती हैं कि एक बड़े आतंकी से उनका नाम जोड़ती हैं? नहीं, मैं नाम क्यों जोड़ती हूँ? उनकी माँ खुद ही अफजल गुरु की फॉलोअर है, मेंबर रह चुकी हैं। उनकी माँ खुद इस देश के राष्ट्रपति के पास गई थी, लिखित रूप लेकर के गई थी, रिटन लेटर, ग्रीवांस लेटर लेकर के गई थी कि अफजल गुरु की फांसी रोकी जाए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका में दरखास्त दिया था आतिशी मारलेना की मां ने कि अफजल गुरु की फांसी ना हो। उन्होंने कई नेशनल न्यूज़ चैनल्स को बोला है कि अफजल गुरु की फांसी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और ये गलत हो रहा है, ये खुद का है। जब आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना जब शपथ ले रही थी सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने अपना पूरा नाम लिया था, लेकिन 21 तारीख को उन्होंने सिर्फ आतिशी कहा, सिर्फ आतिशी कहा। इस देश को दोबारा फिर से एक मौन व्रत की सरकार मिली है, मनमोहन चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल चेयर भी देखिए बगल में लेकर के बैठी हैं। अब दिल्ली के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो अधूरा काम अफजल गुरु का बच गया था वो अब पूरा करेंगी आतिशी मारलेना। तो उस्मानी साहब, ये अफजल गुरु की समर्थक हैं आतिशी मारलेना। सर एक बात बताइए, मैडम अगर अफजल गुरु की एडवोकेट होती तो आप आतंकवादी मैं होती ही नहीं, मैं होती ही नहीं। जो जिसने अफजल गुरु का केस लड़ा, होती ही नहीं। क्या वो वकील आतंकवादी? तौबा कीजिए, थूकती हूँ मैं आतंकवादियों का नहीं। देखिए, आपने उनके सपोर्ट, जब तक आपको पता है अपराध सिद्ध ना हो जाए जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए अपराधी नहीं। हजरत पहले सुनिए, ऐसे आतंकवादियों को सरकार अपनी तरफ से वकील देता है। अपने तो जिसको भी वकील, जो वकील दिया था, क्या उसको आतंकवादी बोलोगे? क्या आतंकवादी का केस? मैं समर्थक के बारे में बात कर रही हूँ, वकीलों के बारे में क्यों बात करूंगी? बचाने की कोशिश कर रहा है ना उसको, तो समर्थक भी वकील बन गए हैं क्या? कोशिश कर, वो तो समर्थक थे। आप कह रहे हो फिर उस वकील को भी फांसी होनी चाहिए भाई। कोशिश कर रहा है, फांसी रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे समर्थक ही कहा जाएगा? फिर तो वकील भी तो कर रहा है ना भाई काम।
आप उसको क्यों नहीं बोलते? अरे भाई सरकार ने दिया अपॉइंट करके, ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है। नहीं वकील क्यों कर है रहा है, मैडम? गलत क्यों ये आउट ऑफ द बॉक्स की बात है। गवर्नमेंट कहती है कि ये आतंकवादी है, तो आप क्योंकि वकील को हमारे देश का संविधान ये कहता है कि में क्या किसी का सपोर्ट करना गलत है? आतंकवादी का समर्थन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? संवैधानिक अधिकार नहीं है उनका। ठीक है, करिए, फिर करिए, तो रहने दो। कौन मना कर रहा है? करिए। अंतिम सवाल आपसे, जाकिर नाइक का पाकिस्तान में आगमन हो रहा है और हाल ही में उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि मैं भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी माना जाता हूं। जाकिर नाइक की गतिविधियों और उनके वक्तव्यों को कैसे देखती हैं आप, क्या नजरिया आपका? बिल्कुल, मैं उसको हमेशा से टेररिस्ट अंदाज से ही देखती हूँ और जाकिर नायक भारत देश के लिए एक खतरा है, मुसलमान नौजवानों के दिमाग को वर्गलाने का एक जरिया है। जाकिर नायक जैसे लोगों को देश से दूर रखा जाए। इवन मैं केंद्र की सरकार से विनती करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, अभी हालिया में मैंने शायद 21 या 22 घंटे पहले मैंने देखा है कि पाकिस्तान के एक चैनल ने उनका पॉडकास्ट किया है, इमीडिएट पाकिस्तान की सरकार से बात करके उसको हिरासत में लिया जाए जाकिर नायक को। ही इज नॉट एन ह्यूमन बीइंग, ही इज एनाकोंडा। चलिए उस्मानी साहब, जाकिर नायक को आप आतंकवादी मानते हैं? नहीं, मैं जब तक किसी को अपराधी नहीं मांगता जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, मैं किसी को अपराधी नहीं कह सकता। जाकिर नायक के किसी को भी नहीं कह सकता सर मैं अपराधी। को लेकर आपका विचार क्या है? जाकिर नायक के पूरे व्यक्तित्व को लेकर आपका विचार? मैंने उनके डीपली पढ़ा ही नहीं, उनको ना इतना सुना, इतना सुना भी नहीं, ना पढ़ा मैंने, इतना डीपली नहीं पढ़ा उनके बारे में। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा वो आतंकवादी है या नॉर्मल आदमी है। हम उस चीज की उस तरफ ही नहीं जाते जहां हमें वाकिफ नहीं। बिल्कुल हम वाकिफ, लेकिन मैं इतना डीपली नहीं कि ये आतंकवादी है या नॉर्मल आदमी। मैं कैसे सिद्ध कर दूंगा इस बात को? ये मेरा काम नहीं है, ये एजेंसियों का काम है। सिक्योरिटी एजेंसी बताएंगी आतंकवादी है नॉर्मल आदमी है। तमाम आतंकवादी एजेंसी तो बता चुकी है। आतंकवादी अलग अलग 5 आतंकवादी ऐसे, क्योंकि मैंने अब तक ये नहीं सुना, 5 आतंकवादी ऐसे लिस्ट में हैं जो जाकिर नायक को फॉलो करते थे। उस दौरान ये हेडलाइंस बनी थी इस तरह की कि जो जाकिर नायक को फॉलो कर रहे हैं वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसको उन्होंने इस तरह की उसके बाद अभी बीते हुए उसका मैं एक बात बोलूं आपसे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने इनको वीजा देने से मना कर दिया था। कौन सा अपराध किया था इन्होंने? कोई आतंकवादी थे? नहीं थे। क्यों नहीं देती थी वीजा? प्रधानमंत्री बनते क्यों बुला लिया? तो जब तक अपराध सिद्ध ना हो आप किसको आतंकवादी या नॉर्मल आदमी कह देंगे? हम नहीं कह सकते किसी को। था ना, ये फैक्ट था, वीजा नहीं देती थी अमेरिका। क्यों नहीं देती थी? कोई आतंकवादी थोड़ी थे वो। तो अब हम कैसे कह दें इस बात को? हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी का काम है डिसाइड करना कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। तो मैं ऐसे कैसे किसी को बोल दूं? कल सिक्योरिटी एजेंसी जांच करके कह दे नहीं जी इस पे तो कोई केस ही नहीं था, तो फिर मैं तो फंसा ना कि तूने आतंकवादी बोला था इसको। मैं कैसे उसको क्लैरिफाई करूंगा? नहीं तो आप जैसे तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स उन्हें भगवान भी मानते हैं। नहीं, भगवान ये इस्लाम में मतलब, किसी को भगवान नहीं माना जाता। पहले छोड़ दो, अल्लाह के अलावा किसी को कोई, हम किसी को भगवान नहीं मानते। देखिए आपको थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन हम किसी राह चलते हुए को मुंह से पत्थर निकाल दिया जी भगवान जी, ये भगवान नहीं ना, कोई भगवान नहीं होता इस्लाम में, सिर्फ खुदा है, इसके अलावा कोई नहीं है। चलिए, विचारधाराएं भले अलग अलग हों लेकिन आप दोनों का ध्येय और मंशा सिर्फ समाज हित और अमन ही होनी चाहिए और इसी अवधारणा को सर्वधर्म समभाव कहा गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।